हमसे कहो ना जाए। इसलिए अब आपके सामने आज के जमाने की जरूरत जिसे हम कायदे मिल्लत, आज के जमाने की जरूरत, हम अपने जमाने की जरूरत कायदे मिल्लत और जिनका नाम नामी इसमें गरामी मोहताज तारुफ नहीं है, जिनका नाम नामी इसमें गरामी ही मोहताज तारुफ नहीं है। किस लफ्ज नहीं मिलते कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप के हम वजन हो, हम बराबर हो जाए। क्योंकि बस मैं एक छोटी मोटी सी बात जिसे हम आज हिंदुस्तान के सबसे अजीम तंजीम के सदर, कौमी सदर, जिनके लिए जिनको हम बस ये जानते हैं कि जिसे आज जितनी भी सूफियत के जितने भी अलम बरदार हैं सबों के लिए ये फख्र, इन्हें हम फख्र औलिया के नाम से जानते हैं। हम अपने कौमी सदर जनाबे सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब को मदू कर रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ। आइए आप सभी मिलकर के इनका वेलकम करें और फलक सलाफ नारे से इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के डेट में ये फख्र औलिया जनाब सूफी कौसर हसन मजीदी साहब का इस्तेमाल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हुसैन, नाराए गास, नाराए ख्वाजा, नाराए गास, नाराए ख्वाजा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सूफी खान का एसोसिएशन, कौमी सदर सूफी खान का एसोसिएशन, नाराए हैदरी, उर्से सूफी अबुल हसन चिश्ती, उर्से सूफी अबुल हसन चिश्ती, नाराए हैदरी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अपनी बात को शुरू करने से कबल और वो एक तमहीद होती है जो औपचारिकता जिसे कहा जाता है, उस औपचारिकता को प्रारंभ करने से पूर्व एक शेर कहना चाहता हूँ, और वो शेर नहीं है, दरअसल ये आवाज है जो तकरीबन 1400 बरस पहले अली के एक दीवाने ने दी थी, और वो एक तोहफा था ता कयामत तक अली वालों के लिए कि चढ़ के दार पे मीसम, कि चढ़ के दार पे मीसम बयान देते हैं, क्या बात, कि चढ़ के दार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। कि चढ़ के दार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली जबान। जनाब मीसम तम्मार ने अपनी जबान देकर हम सबको जबान दे दी। ता कयामत जिक्र अली जो जबान करती रहेगी वो ममनून व मशकूर है जबान मीसम तम्मार का। बेशक बहुत अच्छे, हक है, यही हक है। बात चल रही थी
और जिक्र मौला न हो तो, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ जी और बता दूं आपको, मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी जो यूपी की ही नहीं बल्कि भारत की नामचीन यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, मैंने सन 2004 में वहां से एमए किया था और उर्दू से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में मैंने उर्दू किया था, लेकिन उर्दू से ज्यादा अच्छी मुझे मेरी राष्ट्र भाषा हिंदी अच्छी लगती है। क्या बात क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदी और उर्दू दोनों जो निकली हैं वो गंगा जमुनी तहजीब से निकली हैं। एक तरफ जब फारसी और संस्कृत मिली, जब फारसी और संस्कृत मिली तो उर्दू बन गई, क्या बात है। और जब वो जबान संस्कृत की जबान से मिली तो वो हिंदी। क्या बात ये दोनों हमारी जबानें हैं। हमारे अहले वतन जो हमारे भाई हैं, जो हमारी इस जबान को बोलते हैं, उन तक भी बात पहुंचना जरूरी है। तो ये जरूरी है कि उसी जबान में बात की जाए। जी जी अक्सर हम और आप महफिल सिमा में शेर सुनते हैं, अली जी वीर हो, क्या बात अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो, क्या बात है। अनोखी तुम्हारी लीला है, क्या बात है। कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो। अब ये लाइव चल रहा है और कुछ गलबक्के हजरात भी आ गए होंगे जिनको बड़ी मोहब्बत है हमसे, जी 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 बहुत मोहब्बत देख करते लेता हैं, हूँ। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, इन लोगों ने बड़ा फायदा भी कराया है। जहाँ तक हमारी आवाज नहीं पहुँच पा रही थी, इन लोगों ने पहुँचा दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन गलबक्कों का। तो अब इस पर फतवेबाजी भी करेंगे। फतवों से मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि इनके फतवों को हमेशा मैंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। और चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें। तफरीकी फतवा जो भी भारत की एकता और अखंडता को बाधित करता है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ऐसे फतवों से हम अपने जूतों को पोंछना भी गवारा नहीं करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, क्या बात। बात दूर तक जाएगी, वक्त कितना दिया गया? अभी एक बात चल रही थी, तो मेरी आदत है कि बड़े लोग होते हैं ना तो मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ, और ऐसे वैसे बड़े लोग नहीं, हमारे और आपके बीच में वो मौजूद हैं जिनके अजदाद के लिए जन्नत से कपड़े आया गया। हमें और आपको तो कोई उधार न दे, लेकिन ये वो हैं जिनके अजदाद के कपड़े जन्नत से आया करते थे। अब मैं उस औपचारिकता की ओर आता हूँ। मसनद पर जलवा फरोज इस बज़्म के सरपरस्त, इस बज़्म की शमा, पीरे तरीक़त, आले नबी औलाद अली, गद्दी नशीन बारगाह मुअल्ला, हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी बाबा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल हन्नान चिश्ती साहब। इस बज़्म को आरास्ता करने वाले दरगाह शाह अबुल हसन शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन, और हमेशा सूफी खानका एसोसिएशन की तहरीक के लिए
अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे भाई सूफी शाह शराफत हुसैन चिश्ती साहब, झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई सूफी अलाउद्दीन हसन बुरहानी साहब, हमारे भाई इमामुद्दीन साहब, प्रदेश महासचिव मुमताज शराफती चिश्ती साहब, सूफी शमशुद्दीन साहब, हमारे भाई अब्बास अली चिश्ती साहब, और हमारे तमामी भाई, माजरत चाहता हूँ जिसका नाम नहीं ले पाऊँ मैं, अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा। आप सब लोग यहाँ पर जलवा अफरोज हैं और मैं आप सब तमामी लोगों को उर्स पाक हजरत ख्वाजा सूफी अबुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुबारकबाद पेश करता हूँ और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि उनके तसद्दुक में मैं जो भी बोल रहा हूँ इसे तमामी लोगों को तक ये बात पहुँचने और उस पर अमल करने की अल्लाह तबारक तआला तौफीक अता फरमाए। बात चल रही थी, अभी एक जुमला कहा हमारे भाई ने, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिलाशुबा ख्वाजा का हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, ख्वाजा का हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है और ख्वाजा का हिंदुस्तान सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान बनाने की तहरीक चलाने वाले एक शायर ने लिखा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। वो नामो निशा हमारा इसलिए बाकी है कि ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़हूर होने की जमीन। उसने कहा जमीन पर फेंक दिए गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हम लोग बाअदब लोग हैं, अदब के साथ सारी बातें करते हैं। ये आदम और अल्लाह के बीच का मसला था, आदम जाने अल्लाह जाने, लेकिन हम इब्ने आदम हैं, हम अपने बाप के किसी भी काम को अदब के साथ एहतराम के साथ कहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर जिस जमीन पर हुआ था वो जमीन हिंदुस्तान थी, इसलिए ता क़यामत तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान और ख्वाजा का हिंदुस्तान कायम और दायम रहेगा। पिछले 6 महीने से मैंने एक तहकीक की, इंटरनेट पर जाकर किताबें पढ़कर, एक फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाए। उनका ये मानना है कि रूए जमीन पर जितने भी लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो किसी फिरके के हों, वो सब मुसलमान हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी सोच है, जो उनकी तहरीक है, वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसान था, क्योंकि उसके पीछे सहयूनी एजेंडा। मैंने 6 महीने तक रातों को जाग करके तहकीक किया है, उसमें तमाम नाम सामने आए। उसी तहकीक के दौरान एक चीज मेरे सामने आई, एक गाना बनाया है पाकिस्तानियों ने, भारत ले कश्मीर हमारा। तो ये लाइव चल रहा है और गलबक्कों के संबंध भी पाकिस्तानियों से हैं। ये मैं कई बार साबित कर चुका हूं, कई बार साबित किया कि इन गलबक्कों के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं। तो मेरी नफरत में ही सही अपने अब्बाओं तक ये पैगाम पहुंचा देना जो अशार की शक्ल में मैंने लिखे और अभी कुछ देर पहले ही इसको लिखा गया।
दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन बारिक व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भारत के हम रहने वाले, भारत के हम रहने वाले, भारत हमको प्यारा है। भारत के हम रहने वाले, भारत हमको प्यारा है। और पाकिस्तानी मुल्ले सुन, पाकिस्तानी मुल्ले सुन, सारा कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी मुल्ले सुन, सारा कश्मीर हमारा है। सही बात। आज जो इतना इतरा रहा है वो ये भूल गया कि सन 1971 में हमारे वीर जवानों ने उसका क्या हश्र किया था, और ऐसी कमर तोड़ी थी कि उनके 90,000 हमारे यहाँ सड़कें बनाने का काम करते थे। उनके आगे मुल्ला इसरार कासमी एक अपनी तकरीर में कह रहा था, वो भी बहुत बड़ा आलमबरदार है इसलिए मैं जरूर का, तो 2010 में वो मर गया बुढ़ा। मेरे जुमले थोड़े सख्त रहते हैं, लेकिन वतन के दुश्मनों के साथ इज्जत और तकरीब ना तो सैन्य शास्त्र इसकी इजाजत देता है, ना तो अखलाक इसकी इजाजत देता है, और ना तो वतन की मोहब्बत इस बात की इजाजत देती है। मिलिट्री साइंस अलाउ नहीं करती है कि वतन के दुश्मन के लिए आदाब और अलकाब इस्तेमाल किया। तो उसी जिम्न में मैंने ये शेर लिखा, वक्त पड़ा तो टुकड़े करेंगे सिंध बलूचिस्तान के। वक्त पड़ा तो टुकड़े करेंगे सिंध बलूचिस्तान के। ऐ कमजर जलाली सुन ले, सारा कश्मीर हमारा है। ऐ कम बख्त जलाली सुन, सारा कश्मीर हमारा है। और क्यों? अब रीजन है भाई, जब ख्वाजा हमारा हिंद का राजा और हम उनकी प्रजा है, और एक अच्छी प्रजा के लिए यह आवश्यक है कि अपने राजा के राज्य को सुदृढ़ करे, समृद्ध करे, शक्तिशाली करे, उसकी सुरक्षा करे। ख्वाजा पाक के हम हैं गुलाम, हिंद की उल्फत दिल में है। ख्वाजा पाक के हम हैं गुलाम, हिंद की उल्फत दिल में है। और लंगड़े खादिम कबर से सुन, लंगड़े खादिम कबर से सुन, सारा कश्मीर हमारा है। बहुत बड़ा आतंकवादी था खादिम लंगड़ा, बहुत बड़ा आतंकवादी, जिसकी ज़बान पे हर वक्त हिंदुस्तान की मुखालिफत, जी हर वक्त। खैर वो मर गया, अब उसका जो भी हाजिर हो, हमें उससे क्या लेना देना। अब एक नया फितना पैदा हुआ है, उवैस रजा, और एक और पैदा हुआ है हाफिज ताहिर, और ये दोनों हैं हरे तोते। जी। अब तो आपने देखा होगा ना कि तोतों ने अपने रंग बदल लिए, हरे तोते से सफेद बगुले हो गए, लेकिन निगाह सब पर है। वो तोता चाहे बगुला हो जाए, वो तोता चाहे कौवा बन जाए। हमारे यहाँ तो एक फिरका है, वो तो कौवे को भी हला जाता है। खैर, जाओ जाकर गद्दारों तुम उवैस रजा को बतला दो,
हाफिज ताहिर तू भी सुन, सारा कश्मीर हमारा है। एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक। उसका मकसद ही सिर्फ यही है। आप सर्च करें, हमने जो भी बातें कही हैं आप जाकर देखिए, इंटरनेट का जमाना है, गूगल सर्च करें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तहरीक लब्बैक बनाई ही इसीलिए गई है ताकि कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाए। लब्बैक उस साध को कौसर सूली पर लटकाएंगे। जिस दिन मौका मिला, हमारा तो इरादा है कि एक साहब ने पूछा, मजीदी साहब अगर आप पॉलिटिक्स में होते तो क्या करते? मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में होता तो मेरा ख्वाब था मैं इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से इलेक्शन लड़ूं। खैर अब वो चीजें तो नहीं है। लब्बैक उस साध को कौसर सूली पर लटकाएंगे। तू भी सुने लियास कबाड़ी, तू भी सुने लियास कबाड़ी, सारा कश्मीर हमारा है। भारत के हम रहने वाले, भारत हमको प्यारा है। अजीज साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 5 या 6 मिनट और शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी और इस बज़्म की शमा क़िबला अब्दुल हन्नान चिश्ती साहब का भी खिताब होना है, लाजवाब होना है, नायाब होना है। और उनको जब आप सुनेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। हम हमारे सुनने से हमने जो कहा उसको सुने न सुने उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये यकीन कामिल है कि ये जो कहेंगे आपको सवाब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इनके कलाम में जो बरकत है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बरकत है। तो उस बरकत का आपको सवाब यकीनन मिलेगा। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। अजीज मुल्ला जी को फतवा लगाना होगा। बहरकैफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दौर हाजिर में जो जरूरत है वो हम अपने नौजवानों से खासतौर से इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे नौजवान इस बात को समझ लें, और मसलकी टोले के भी नौजवान जो गुमराह हो चुके हैं वो भी इस बात को समझ लें कि अपने चंद गुंडा तत्व जो उनके मौलवी हैं उनके बहकावे में ना आए और इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ लें। वो बात ये है कि 1947 में जब इस मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है जब ये वजूद में आया इस शक्ल में, तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों के सामने 2 ऑप्शन। गौर से सुनिएगा सारे जुमले और एक दूसरे को घर जाकर के बताइएगा, मोहल्ले में भी लोगों को बताइएगा, और उसके बाद उसकी रिसर्च कीजिएगा। अगर बात अच्छी लगे तो अपना लीजिएगा, और नहीं तो हमारा ये जो लाइव चल रहा है इसी में कमेंट भी लिख दीजिएगा कि नहीं तुम गलत कह रहे हैं। 1947 में हमारे बुजुर्गों के सामने 2 ऑप्शन मौजूद थे। 2 ऑप्शन मौजूद थे। एक ऑप्शन था इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, यानी मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जिसमें सारा निजाम मुसलमानों का होगा। मोहम्मद अली जिन्ना तो बता ही चुका था लोगों को कि हम इसको इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और इसमें जो है वो खिलाफत का निजाम नाफिज करेंगे। ये सारे फार्मूले उसने पहले बता दिए थे और उसी के बाद ही तो मैंडेट हुआ था और लोगों ने पाकिस्तान बनाने का वोट दिया था। सब कुछ बता चुका था, वो तो क्लियर था कि एक मुल्क जो बनने जा रहा है वो मुसलमानों के लिए होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे बुजुर्गों के सामने था हिंदुस्तान का, जो बाकी हिंदुओं के लिए होगा। हमारे बुजुर्ग ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम इस मुल्क में रहेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी हमारे रस्म रिवाज ना होने दिए जाएंगे। भाई ये हिंदुओं का मुल्क होगा, क्योंकि उस वक्त तक संविधान लागू नहीं हुआ। ये उनके दिमाग में बात आई होगी, मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो उनको अक्ल नहीं होगी।
वो सब जानते थे कि हम जहाँ रहेंगे, जिस मुल्क में रहने वाले हैं, ये सारे हमारे साथ वाकयात हादसा पेश आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस मुल्क में रहने का फैसला किया। तारीखी तकरीर की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कि ये मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल तुम तय करोगे और इस मुल्क के फैसले तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं होंगे। ये बात हकीकत है कि आज इस मुल्क का जो भी फैसला होता है यानी वोटिंग के जरिए, तो उसमें हमको भी वोट देने का राइट है, हमको भी फैसला करने का राइट है। अब तो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है कि अगर हम जिसको चाहे उसको जिता लें, जिसको चाहे उसको हरा लें। आज भी इस मुल्क में और कई बार ऐसा हुआ, इस मुल्क में मुसलमान राष्ट्रपति बने, इस मुल्क में मुसलमान चीफ जस्टिस बने, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने, कई राज्यों में राज्यपाल बने, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पर गए। एक तो इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे शायद मुसलमान। तो मैं ये बता रहा था कि जब उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने कुछ को छोड़कर, वो अराजकता तो आज भी पाई जाती है, बकिया हिंदुओं ने तहे दिल से मुसलमानों का इस्तकबाल किया। उसका सबूत ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में मुसलमानों को भी उतने हुकूक दिए गए थे जितने हुकूक हिंदुओं को दिए। और एक बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कह देना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में माइनॉरिटीज कॉन्क्लेव हुई थी, मैंने वहां पर भी ये बात कही थी और आज भी इस बात को कह रहा हूँ। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर आप अपने अकीदे के साथ अपने रस्म और रिवाज को अदा कर सकते हैं, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि अगर कोई उसको रोकने का काम करता है तो कानूनन उसको सजा भी मिलती है। वो बात एक अलग है, देर से मिले या वो मजिस्ट्रेट भिड़ा हुआ उससे बच जाए, लेकिन वो उस दायरे में आता है और अक्सर इस बात की सजाएं भी मिली है। जितनी आजादी के साथ आप किसी भी जगह पर खड़े होकर के या नबी सलाम अलैका पढ़ लेते हैं, हिम्मत हो तो जा करके सऊदी अरब जो मुसलमानों का ही देश है, जहाँ से कहा जाता है, कहा नहीं जाता है बल्कि ये सही है इस्लाम वहीं से आया, आप जा करके कोई भी मस्जिद नबी पे हाथ बांध करके खड़े होकर के या नबी सलाम अलैका पढ़ ले, पता चल जाएगा। आपकी किसी खानकाह किसी गैर मुस्लिम की हिम्मत नहीं है कि पत्थर मार दे। पड़ोस में जो इस्लाम के नाम पे बने थे, हर दूसरे दिन दरगाहों पे हमला, खानकाहों पर हमला, मजारों पे हमला, इमाम बाड़ों पे हमला। आज क्या ऐसा नहीं होता? आज क्या यही कितने बात गलबक्के हैं, यही कभी। अच्छा, और एक बात और बता दें, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग डर जाते हो, इनकी कोई तादाद नहीं, गिनती के पूरे भारत में 10,000 मुल्ले भी नहीं होंगे जो इस तरीके की नाजेबा हरकतें करते हैं। अवाम इस तरीके की नहीं है, अवाम को बहक जाती है, जहाँ ये जाते हैं उधर चली जाती है। इन्होंने फतवे का हवा दिखा रखा है, इन्होंने बेवकूफ बना रखा है अवाम को कि हमने ये किया, हमारे फलानों ने ये किया, हमारे दिमागों ने ये किया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, सबकी खिदमत है, वो लायके सद एहतराम है, सर माथे पे, लेकिन उस दौर में और भी लोग मौजूद थे। मौलाना शाह अब्दुल हई चरगामी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली मौजूद थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत, अल्लामा फजल खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत की, सबकी खिदमत है, सबका अपना हिस्सा है। बात है कि उस दौर में कितने आए थे, तमाम फितने आए, कादियानियों का फितना आया, वहाबियों का फितना आया। सबसे पहले वहाबी फितने की शिनाख्त अगर किसी ने की तो अल्लामा मौलाना सूफी फजल खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपने दुनिया को बताया ये बहुत बड़ा फितना है, और आपने उसको कुफ्र का फतवा दिया और कहा जो इसके कुफ्र में शक करे वो काफिर है। बाद में कुछ लोगों ने उसको मुसलमान करा दीजिए। खैर, हमारा वो मौजू नहीं है, हमारा मौजू सिर्फ इतना है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी अमल कर रहे हैं, चाहे महफिल सिमा मुनक्किद कर रहे हो, चाहे मुहर्रम में ताजिया शरीफ रख रहे हो, या आलम शरीफ रख रहे हो, या ताजिया शरीफ का जुलूस निकाल रहे हो,
ये न तो कोई गुनाह है, क्योंकि तमाम मुस्तरद उलमा जो हमारे अहले सुन्नत के हैं उनकी किताबों से साबित है। इस दौर के मुजद्दिद, अगर मैं इस दौर के किसी को मुजद्दिद मानता हूँ तो खानकाह मुनव्विया के सज्जादा नशीर डॉक्टर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मुनव्वी साहब, उन्होंने किताब लिखी है महफिल इज्तिमा के बारे में, और मज़ामीर क्या है और महफिल इज्तिमा क्या है, सब चीजें उन्होंने तहकीक के साथ बताई। उससे पहले 100 साल पहले सैयदना शाह अब्दुल हई सिंधियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो किताब फारसी में लिखी थी उसका आपने उर्दू में तर्जुमा किया। बात बिल्कुल पूरी तरीके से वाज़ेह है कि महफिल इज्तिमा मज़ामीर के साथ दुरुस्त है, ढोल ताशे के साथ दुरुस्त है। शर्त भी है कि महफिल इज्तिमा का जब इनेकाद किया जाए तो जिक्र इलाही से किया जाए, और जब उसका इख्तिताम किया जाए तो जिक्र इलाही के साथ किया जाए। ताजियादारी भी साबित है, अलमदारी भी साबित है, मुहर्रम में रोना भी साबित है, सारी चीजें साबित है। ठीक है ना, आपका इख्तिलाफ है, आप अपनी बात को कह सकते हो एक दायरे के अंदर, लेकिन जबरदस्ती करोगे, जबरिया फतवे लगाओगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हुई है, ऐसा नहीं है, हुई है बराबर। हम तो 2-3 लोगों के खिलाफ डेली कार्रवाई कराते हैं। अभी बरेली में 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए जो हमारी पोस्टों में बदतमीजियां कर रहे थे। परसों वहाँ यूसुफ भाई की जो महफिल इज्तिमा हुई उसमें गाली गलौज कर रहे थे, एक ने कहा माज़अल्लाह नहीं देंगे, उसका नाच हो रहा है, आप समझ जाइए। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके बरेली पुलिस को मेंशन किया। बरेली पुलिस और ट्वीट करने के बाद वहाँ पे मेरे पास मैसेज आया, आप तहरीर भेजिए, इसके खिलाफ 153A में मुकदमा दर्ज किया। तो आप बेदार होइए, आप कानून की जानकारी रखिए, ये आपका हक है। भारत का संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हम अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ, उपासना, इबादत कर सकते हैं। और ये रवायती हमारी रवायत है, हमारा कल्चर है। महफिल इज्तिमा मुनक्किद करना, कवाली मुनक्किद करना, ये हमारा कल्चर है। और हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति की भी भारत सरकार हिफाजत करती है। बाकायदा भारत सरकार ने इसके लिए संस्कृति मंत्रालय स्थापित किया हुआ है। अगर भारत सरकार की निगाह में ये अपराध होता तो वो संस्कृति मंत्रालय का ही नहीं। आप लोग किसी मसलकी मूल्य गुंडे के दबाव में ना आए, आप अपने रस्म रिवाज जैसे करते थे वैसे करें। और आपको एक बात और बता दें, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये सब चीजें क्यों की जा रही है, क्योंकि सूफिया किराम की जो जमात है वो हमेशा मुल्क से मोहब्बत करने वाली रही है। चाहे मजनू शाह मलक मदारी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हो, अल्लामा शाह फजल हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो, या अशफाकुल्लाह खान वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो नाम है जिन्होंने उस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये जानते हैं कि और दूसरी बात ये है कि सूफियों क्या न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई सिख होता है, न कोई ईसाई होता है। और एक बात और कि जिस होली खेलने पर ये फतवे लगाते हैं कि होली का रंग पड़ जाएगा तो उतना हिस्सा काट दिया जाएगा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि होली खेलूं मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर के होली खेलने लगी, लेकिन हम दूसरे मज़ाहिब के रस्म रिवाज का, उनके त्योहार का एहतराम करें। वो हमारे रस्म रिवाज और त्योहार का एहतराम करें। किसी का नाम हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी कल्चर, ये जरूरी नहीं कि मुसलमान तिलक लगाए तभी एक अच्छा मुसलमान बनेगा, या कोई हिंदू टोपी लगा दे तो अच्छा हिंदू बन जाएगा। नहीं, मुसलमान हिंदू के तिलक का सम्मान करे और हिंदू मुसलमान की टोपी का सम्मान करे। हमारे मुल्क के लिए यही जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की ये मामले, ये कट्टरपंथी सोच मुसलमानों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6 महीने में मैंने जो तहकीक की, वो तहकीक इसी बात की है कि जानबूझ करके ऐसी चीजें अब भारत में लाई जा रही हैं जिससे भारत का माहौल अशांत हो। एक साहब का उर्स मनाया जाने लगा, कभी नहीं मनाया जाता था आज से पहले। पाकिस्तान का एजेंडा 1, 2, 3, 4 की नंबरिंग कभी भारत में नहीं हुई, पाकिस्तान का एजेंडा। अब देखिए इंटरनेट का जमाना, सच करिए, मेरी बात अगर झूठ हो तो उसको डिनाई करिए, मत मानिए, सच हो तो मान। तो ये आपको तरह तरह की चीजों में उलझा करके रखने और मुल्क में तशद्दुद के हालात पैदा करने के लिए इन खुराफाती मुल्लों की स्कीम है। और ये उस स्कीम का हिस्सा है, इनकी बाकायदा फंडिंग होती है। क्योंकि एक आधे मुल्ला और आधे पीर साहब हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका एक पाकिस्तानी मुरीद है जिसको उन्होंने 9 साल पहले खिलाफत दी थी, और आज वो वही पे स्टेज पर कहता है कि भारत समझे कश्मीर हमारा।
भारत को गालियां देता है, खुलेआम गंदी गंदी गालियां देता है। आप सर्च करें ओवैस रजा को, हाफिज ताहिर, आप लिखिए यूट्यूब पे जाकर के ओवैस रजा कादरी और इंडिया या हाफिज ताहिर कादरी अबाउट इंडिया, तो आप लिखेंगे तो उनके सारे जितनी भी उन्होंने गंदगी बचा रखी है सब आपके सामने आएंगे। तो नौजवानों इन सब चीजों से बचो, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि घर में 4 बर्तन में खटकते रहते हैं। और क्यों हो रहा है कि सियासत की बिना पर हो रहा है। वो सियासत देखिए हमेशा नहीं रहती। हमारे मुल्क का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वोट देने का सिस्टम है, वोट देने से हम सरकारें बनाते। तो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ये हिंदुस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। मेरी तमाम नौजवानों से अपील और गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए, खामोशी के साथ अपना अगर एहतजाज भी करना चाहते हैं तो खामोशी के साथ एहतजाज करें, कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाएं। आपकी आवाज सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं नरसों, एक दिन जरूर सुनी जाएगी। लेकिन किसी सियासी जमात, किसी का नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड है हमारा, हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, किसी सियासी जमात की मुखालफत के चक्कर में आप मुल्क की मुखालफत। ये मुल्क हमारा कल भी था, ये मुल्क हमारा आज भी है, ये मुल्क हमारा कल भी रहेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये अच्छी तरीके से जानते थे कि जो इस्लामी जमहूरी बनने जा रहा है वहाँ इमाम बाड़ों पे हमले किए जाएंगे। ये हिंदू कभी इमाम बाड़ों पे हमले नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं हिंदुओं में एक ग्रुप है हुसैनी ब्राह्मणों का जो पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ आपकी ताज़ियादारी करते हैं, पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ मौला अली के गुणगान करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण का आपने नाम सुना होगा, वो जितनी अच्छी नात पाक पढ़ते हैं, मैंने किसी मुसलमान के मुंह से इतनी अच्छी नात पाक नहीं सुनी। वो मोहब्बत रखते हैं। तो मेरा यही कहने का आप लोगों से, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, ना ही मैं कोई खिताबत का अंदाज जानता हूँ। ये सब हमारे शराफत भाई बड़ी लंबी चौड़ी भाई अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उन्होंने जो भी कहा मेरे आने से पहले मेरे बारे में, उसको यकीन जानिए उसमें कुछ भी सच नहीं है। बस ये है कि ये दिल में तड़प थी, दिल में लगन थी, दिल में आग थी, उस आग में जल गए और तहरीक को आगे बढ़ा दिया। और हम चाहे जितना तहरीक आगे बढ़ाते रहते, अगर ये सब लोग साथ ना होते तो कोई तहरीक नहीं बनती। एक अकेला इंसान तहरीक नहीं चलाता, उसके पीछे फौज होती है, वो तहरीक चलाती है। ये इनका बड़प्पन है कि मेरे जैसे नालायक, निकम्मे और नाकारा को अपना अमीर कारवां तस्लीम कर दिया, वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।